तो 2002 की बात करते हैं, जब मैं लगभग 12 साल का था और उस समय एक फ़िल्म आई थी सिनेमा जगत में। जब बालपन तो था ही, बच्चे ही थे और उस समय हमने एक फ़िल्म देखी थी, हैरी पॉटर और रहस्यमयी तहखाना, हैरी पॉटर एंड चैम्बर ऑफ सीक्रेट। और उस फ़िल्म की याद मैं आपको बताता हूँ, जब वो फ़िल्म रिलीज़ हुई थी और उसने सिनेमा हॉल में इतना तहलका मचाया था। बॉलीवुड में वह हैरी पॉटर की इससे एक और फ़िल्म आई थी, पारस पत्थर पहला भाग, वो इतनी नहीं चली थी। लेकिन इंडिया में जब रहस्यमयी तहखाना, जो कि इंडिया में सुपर डुपर हिट रही थी, मुझे आज भी याद है कि उसकी न्यूज़ छपी थी अखबार में और हम जब स्कूल गए थे तब प्रार्थना स्थली कार्यक्रम में हमारे सर ने हमें पूछा था, जब वो न्यूज़ एक बच्चे ने 5-6 न्यूज़ सुनाते थे आगे जाकर, जो उसमें ये न्यूज़ आई थी और सर फिर उस न्यूज़ में से सर हमें सवाल पूछते थे। उसमें एक सवाल पूछा था कि आजकल कौन सी फ़िल्म धूम मचा रही है? तो उसका जवाब भी मैंने दिया था कि सर हैरी पॉटर रहस्यमयी तहखाना। तो वो सर ने शाबाशी दी थी। लेकिन उसी समय से फ़िल्मों का तो वैसे ही शुरू से ही क्रेज़ था। आज मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि काफ़ी समय के बाद हैरी पॉटर फिर से वापस आ रहा है और इस बार नई कास्ट है पूरी, और इस बार फ़िल्म के रूप में नहीं है, एक सीरीज़ के रूप में, और सीरीज़ बना रहे हैं एचबीओ वाले। यह फ़िल्म हमारे इंडिया में रिलीज़ होगी, यह सीरीज़ इंडिया में रिलीज़ होगी जियो प्लस हॉटस्टार पर। इसका टीज़र, ट्रेलर आज ही रिलीज़ हुआ है और उसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन जो मैंने कहानी बताई वो एक सच्ची कहानी थी। और रहस्यमयी तहखाना के बारे में अगर मैं बात करूँ, चैम्बर ऑफ सीक्रेट, वो लगभग मैं 30-40 बार मैंने देखी। उसके बाद मैंने मेरे भाई से सीडी मंगवाई, उसमें सीडी आती थी, डीवीडी और सीडी। तो सीडी मंगाई, सीडी प्लेयर में मैं वो फ़िल्म लगभग हफ़्ते 2 हफ़्ते में देखता रहता। इस तरह से उसका नशा हो गया था फ़िल्म का, और उसका एक-एक सीन, एक-एक डायलॉग, मकड़ी वाला शुरुआत का, और किस प्रकार वो साँप की आवाज़ आती है हैरी के कानों में, और अंत में वो किस प्रकार उस सांप से लड़ता है, उस वोल्डेमॉर्ट के को किस प्रकार वो ख़त्म करता है, और लास्ट वाला जो सीन था सांप और हैरी पॉटर की लड़ाई, लाजवाब सिनेमा था। और उस समय उस फ़िल्म को देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता था। डीवीडी प्लेयर था, फ्रेंड आते थे कि फ़िल्म कौन सी लगाए, मैं ये लगाता था और फ़िल्म बहुत ही ज़्यादा आनंददायक थी। और आज भी मैंने अभी 2-3 महीने पहले ही फ़िल्म देखी है ये फ़िल्म, और अब ये खुशखबरी आ चुकी है। अब इसके बारे में बात करें, टीज़र के ट्रेलर के बारे में बात करें, तो वही स्टोरी है, वही हीरो है, वही कहानियाँ हैं। हैरी पॉटर है, हरमाइनी है, रॉन वीज़ली है, डंबलडोर है, स्नेप है, और सारे कैरेक्टर जो कुछ भी है हैरी पॉटर में, जो कि हमारी यादों से जुड़ी हुई है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि नया वाला कितना बढ़िया है, पुराना वाला कितना बढ़िया था। इतना आपको भी पता होगा, क्योंकि हमारे ज़हन में जो भी मेरे हम उम्र के लोग हैं जिन्होंने उस हैरी पॉटर को देखा है सिनेमा हॉल में, तो उनके लिए वो बेस्ट ही रहेगा। लेकिन ये एक सीरीज़ के रूप में आ रहा है, तो इसकी खासियत ये रहेगी, जो 3 घंटे में फ़िल्म निपटाई थी हमारे सामने। 3 घंटे की फ़िल्म होती थी और उससे 3 घंटे में ही समेटना पड़ता था। लेकिन इस बार सीरीज़ आ रही है, लगभग 8-10 एपिसोड होंगे इस सीरीज़ में। तो हमें विस्तार के रूप में हैरी पॉटर के उस हॉगवर्ट्स के बारे में पूरा बताया जाएगा, विस्तारपूर्वक, और एक-एक डिटेलिंग, हर कैरेक्टर की डिटेलिंग बताई जाएगी। क्योंकि फ़िल्म में तो हैरी पॉटर पर पूरा फ़ोकस था, जितनी भी फ़िल्में थी, 8 फ़िल्में थी उसके बारे में। तो 2001 में फ़िल्म आई थी पहली, हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर्स स्टोन, और उसके बाद उसका अंतिम भाग आया था हैरी पॉटर एंड डेथली हैलोज़ पार्ट 2 2011 में। तो 2001 से 2011 के बीच में लगभग 12 सालों में उन्होंने अपनी पूरी सीरीज़ 8 भाग खत्म कर दी थी। 11 में आई थी, आज 26 हो रहा है, 26 में वापस हैरी पॉटर हमारे सामने वापस आया। Are you really Harry Potter? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस सीरीज़ को देखने के लिए, क्योंकि फ़िल्में तो हम ये फ़िल्म तो देख ही सकते हैं, लेकिन हैरी पॉटर के बारे में, हॉगवर्ट्स के बारे में, जादुई दुनिया के बारे में, छड़ियों के बारे में हमें विस्तार से इस सीरीज़ में हमें दिखाया जाएगा। तो जियो प्लस हॉटस्टार पे यह रिलीज़ होगा। ये रिलीज़ होगा क्रिसमस 2026, 25 दिसंबर 2026 को। अगर आप लोगों ने टीज़र देखा है हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर्स स्टोन का, तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा कैरेक्टर, जो पहले जो हैरी पॉटर आई थी उसमें और इसमें, कौन सा कैरेक्टर आपको अच्छा लगा। हैरी पॉटर जो नया वाला है या पुराना वाला, हरमाइनी जो पुरानी है, नई है, और जो रॉन है, वीज़ली है, डंबलडोर है, हॉगवर्ट्स की दुनिया है, जो आपने उस टीज़र में देखा है, तो आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी है। और आप जो नए जो वर्तमान पीढ़ी के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो इस हैरी पॉटर को देखेंगे, हो सकता है उनके दिमाग में ये हैरी पॉटर छपे। लेकिन हम और आप, जो मेरे व्यूअर हैं, जो मेरी हम उम्र के हैं सारे, तो उनके लिए तो हैरी पॉटर वही है। लेकिन इसे भी ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें हम खो जाना पसंद करते हैं। क्योंकि जादुई दुनिया और जादुई फिल्में वैसे हमेशा ही बढ़िया ही होती है, क्योंकि वो अकल्पनीय होती है, कल्पना से परे होती है। तो जाते-जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी करके कुछ ना कुछ करके जाना ज़रूर। धन्यवाद।